नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, रात गुजर गई 29 मार्च की रात और अब 30 मार्च की सुबह भी समाप्त हो गई है, लेकिन चिराग पासवान ऐलान नहीं कर पाए। चिराग पासवान कल 29 मार्च को शाम को दिल्ली गए थे और दिल्ली जाने के पहले उन्होंने कहा था कि देखिए, वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया के उम्मीदवारों का ऐलान रात को या सुबह कर देंगे। इसके बाद लगातार मीडिया के साथ ही हम भी आप भी इंतजार कर रहे हैं कि ऐलान कब होगा, लेकिन ऐलान नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? कितना वक्त और लगेगा? कितने घंटे और लगेंगे? देखिए, मैं घंटों की ही बात कर रहा हूं, दिन अब नहीं लगने हैं। लेकिन बताया यह जा रहा है कि ऐलान के ठीक पहले चिराग पासवान बहुत ही कसमकस में फंस गए हैं। पार्टी के भीतर घमासान की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए, चिराग पासवान को ऐलान करना है खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली के उम्मीदवार का। तो खगड़िया में राजेश वर्मा, किसी को आपत्ति नहीं है। पार्टी के पुराने सिपाही हैं, भागलपुर के एक्स डिप्टी मेयर हैं और बीजेपी जेडीयू ने जिस समीकरण को साधने को कहा उसी समीकरण को साधा जा रहा है। खगड़िया में वैश्य जमात की जो नाराजगी है पूरे बिहार में, उसे खत्म करने की कोशिश की जाएगी राजेश वर्मा को टिकट देकर। बाहरी भीतरी का मुद्दा तो उठेगा। तो खगड़िया को लेकर आपत्ति नहीं, समस्तीपुर को लेकर भी आपत्ति नहीं है। समस्तीपुर में चिराग पासवान, सांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बिटियां हैं और किशोर कुणाल की बहू हैं, उन्हें टिकट देने जा रहे हैं। तो इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के भीतर कोई संशय नहीं बचा रह गया है। यह ऐलान तो हो जाएगा, लेकिन लड़ाई फंस गई है वैशाली को लेकर कि वैशाली में उम्मीदवार। देखिए, खबर यह आ रही है, लोजपा के भीतर खाने से खबर यह है कि चिराग पासवान ने मन बना लिया है कि हम फिर से बीना देवी, वाइफ ऑफ दिनेश प्रसाद सिंह, एमएलसी जेडीयू, उन्हें ही उम्मीदवार बनाएंगे। 2019 में भी बीना देवी ही जीती थी, लेकिन जो पार्टी के भीतर, चिराग पासवान की पार्टी के भीतर जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वे चिराग पासवान के इस फैसले से सहमत होते नहीं दिख रहे हैं। वे घमासान की स्थिति पैदा कर रहे हैं। पार्टी में बगावत दिख रही है और कहा जा रहा है कि बीना देवी को टिकट क्यों। देखिए, चिराग पासवान के पास तर्क है कि हम बीना देवी को टिकट क्यों दे रहे हैं। मजबूती की बात हो रही है, घर वापसी की बात हो रही है, लेकिन जो दूसरे दावेदार, देखिए, पार्टी के भीतर पार्टी के ही कार्यकर्ता नेता कई दावेदार रहे हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र को लेकर। संजय सिंह महुआ, इंजीनियर रविंदर सिंह और संजय सिंह सिमरी बख्तियारपुर वाले। तो इन तीनों की नाराजगी अब फट पड़ी है। वे मीडिया से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया में भी बोलेंगे। और कहा जा रहा है कि यदि आपने यह फैसला किया, चिराग पासवान ने यदि यह फैसला किया था कि हम पार्टी तोड़ने वाले किसी भी सांसद को टिकट नहीं देंगे, आपने वहां तक अपना अभियान चलाया कि बीजेपी से भी किसी को टिकट न मिले, तो फिर पार्टी तोड़ने वालों में यदि पशुपति पारस थे, प्रिंस राज थे, महबूब अली कैसर थे, चंदन सिंह थे, सूरजभान सिंह के भाई, तो बीना देवी भी तो थी। तो फिर बीना देवी को आप टिकट कैसे दे रहे हैं? बीजेपी में आपने यह तय किया कि चंदन सिंह, सूरजभान सिंह के भाई को टिकट न मिले, जबकि नवादा की सीट बीजेपी के खाते में चली गई। तो आप वहां उस सीमा तक गए, लेकिन अब फिर से बीना देवी को ही वैशाली में टिकट देने का मन बना लिए हैं। तो इसे लेकर बहुत ही ज्यादा घमासान है। देखिए, जो दावेदार थे या दावेदार हैं, अभी टिकट का ऐलान हुआ नहीं है, उनका कहना है कि जब बीना देवी पार्टी तोड़ने वाले सांसदों की जमात में शामिल हो गई, तो वैशाली में पार्टी को खड़ा किसने किया? वैशाली में मेहनत किसने की? चिराग पासवान के कार्यक्रम किसने कराए? वैशाली में लोजपा का झंडा किसने ऊंचा रखा? तो किया सब हम लोगों ने और आश्वासन भी हम ही लोगों को मिलता रहा। लेकिन जब चुनाव की बेला आई, टिकट का फैसला होने का वक्त आया, तो कहा जा रहा है कि बीना देवी को टिकट। तो ये बात हम कैसे बर्दाश्त कर लें? तो इस घमासान में, इस खींचतान में, इस कसमकस में चिराग पासवान फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि वैशाली का क्या करें। कुछ घंटों के भीतर ही फैसला लेना होगा। और देखिए, खतरा इस बात का है कि जैसे ही फैसला होगा,
बीना देवी का फैसला, मैंने आपको बताया है कि चिराग पासवान ने मन में फैसला कर लिया है और उनके सामने एक दूसरी समस्या भी है कि यदि बीना देवी को छोड़कर हम किसी एक के पक्ष में जाते हैं तो पार्टी के भीतर इतने दावेदार हैं कि एक मानेंगे तो बाकी दो नाराज हो जाएंगे। और देखिए वैशाली को लेकर किस किस परेशानियों का सामना चिराग पासवान को करना पड़ा है। आपको याद होगा कि विनीता विजय जो अमर पांडे की पत्नी है, अमर पांडे की वाइफ और रघुनाथ पांडे की बहू हैं, दिवंगत एलबी सिंह की बेटी हैं, उन्होंने भी लोजपा की सदस्यता ग्रहण की थी और इसी उम्मीद में ग्रहण की थी कि वैशाली से लोकसभा का टिकट मिलेगा। लेकिन देखिए इस बात को हम बार बार कहते रहे कि वैशाली लोकसभा का इतिहास ऐसा है, वहां भूमिहार सांसद भी बने हैं, लेकिन पिछले कई बार से राजपूत सांसद ही बनते आ रहे हैं और यह परसेप्शन बन गया है कि वैशाली में राजपूत ही। तो विनीता विजय भी टिकट की आस में आई थी और भूमिहारों ने यह मान लिया था कि इस बार चिराग पासवान वैशाली सीट को भूमिहार को ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन यह न होना था न हुआ। तो विनीता विजय की आस भी टूटी है और भूमिहार नाराज भी हैं। देखिए चिराग पासवान के खाते में जो 5 सीटें आई, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली, इनमें से कोई भी सीट ऐसी नहीं जिसमें वे किसी भूमिहार को उम्मीदवार बना सके। उनकी पार्टी में कई नेता देखिए ब्राह्मण और भूमिहार उम्मीदवार बनना चाहते थे, चाहे बात अरुण कुमार की हो, चाहे बात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की हो, चाहे बात हुलास पांडे की हो। तो भूमिहार को आप कहीं खड़ा नहीं कर सकते थे। हां, एक रास्ता निकाला चिराग पासवान ने कि समस्तीपुर में हम सांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाते हैं जो किशोर कुणाल की बहू हैं। संदेशा जाएगा, चिराग पासवान महादलितों के नेता भी बन जाएंगे पासवान के नेता के साथ साथ, और किशोर कुणाल भूमिहार समाज के अभिभावक तुल्य हैं और इसके साथ ही उनके जो धार्मिक और सामाजिक काम हैं इसे सब लोग जानते हैं। तो यह रास्ता निकला कि देखिए भूमिहार समाज की जो नाराजगी होगी उसे इस रास्ते दूर कर लेंगे। खैर चलिए, तो समस्तीपुर में कोई लोचा नहीं, खगड़िया में कोई लोचा नहीं, लेकिन वैशाली की बात फंस गई है। और देखिए चुनाव अब आगे बढ़ रहा है। पहले चरण का चुनाव आपको तो पता ही है कि नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है और जमुई में चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने नामांकन दाखिल किया है। मुकाबला अर्चना रविदास से होना है। तो अब चिराग पासवान को इस बात की जरूरत भी है, चिराग पासवान की जो कोर टीम, उसी कोर टीम में घमासान है, खींचतान है, कसमकस है, बगावत की बू नजर आ रही है। चिराग पासवान के इर्द गिर्द कौन लोग दिखते थे या कौन लोग दिखते हैं? तो दिखने वालों में राजू तिवारी, हुलास पांडे, अब अरुण कुमार रहे नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरुण कुमार को तो चिराग पासवान अभिभावक कहते थे। संजय सिंह महुआ, इंजीनियर रविंदर सिंह, तो ये तमाम लोग दिखते थे और अब ये सभी टिकट से वंचित हो गए हैं। तो ऐसे में देखिए चिराग पासवान अगले कुछ घंटों में फैसला कर लेंगे और फैसला बीना देवी के पक्ष में ही जाता दिख रहा है। लेकिन पार्टी के भीतर घमासान को कैसे रोकेंगे, खींचतान को कैसे रोकेंगे, कोई बगावत न हो, कोई ऐसी बातें सामने ना आ जाए जिसके कारण चिराग पासवान असहज स्थिति में चले जाएं, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। तो आगे क्या होगा यह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।